हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था स्वर्ण मृग रोहंत के बारे में, जहाँ पर हमने पढ़ा था कि रानी जो है सपने में देखती है एक सोने के मृग को, जिसे वह पाना चाहती है क्योंकि वह उसके स्वप्न में जो है उपदेश दे रहा था। जिसके बाद जो है वह राजा से कहती है कि उसे वह स्वर्ण मृग जो है वह चाहिए, नहीं तो वह मर जाएगी। उसके बाद क्या है, राजा बहुत चिंतित थे। उन्होंने अपने संदेशवाहकों को पूरे राज्य में संदेश देने के लिए भेज दिया। एक संदेशवाहक राज्य के गांव-गांव में घूमता हुआ निषाद के गांव में जा पहुंचा। निषाद कौन? शिकारी। उसने ढोल बजाते हुए ऊंची आवाज में घोषणा की, जो भी राजा के लिए स्वर्ण मृग को खोज निकालेगा उसे भरपूर इनाम दिया जाएगा। जो भी, और वह बार बार इस घोषणा को जो है दोहरा रहा था। कौन दोहरा रहा था? संदेशवाहक, कि जो भी जो है सोने के मृग को पकड़कर लाएगा उसे जो है भरपूर इनाम दिया जाएगा। निषाद का पुत्र भाग्यशाली था कि उसने यह घोषणा सुन ली और उसे अपने पिता की बात भी याद आ गई। उसने मन ही मन पिता से क्षमा मांगी कि उसने उन पर अविश्वास किया। वह बिना कुछ भी जो है समय खोए तुरंत राजा के पास जा पहुंचा। साधारणतः राजा से मिलने का समय लेने में कितना ही समय बीत जाता था, पर वह तो विशिष्ट व्यक्ति था। क्यों विशिष्ट था? क्योंकि उसने जो है वह राजा से मिलने गया था और स्वर्ग में जो मृग था उसके बारे में बताने गया था। राजमहल के रक्षक पूरे मान सम्मान के साथ उसे तुरंत राजा के पास ले गए, जैसे कि वह कोई विद्वान या सम्मानित अतिथि हो। राजा रानी स्वर्ण मृग के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक थे। शिकारी ने बताया, मैं जानता हूँ कि वह मृग कहाँ है। मैं उसे आपके लिए ले आऊँगा। मैं उसे जीवित न भी पकड़ सका तो उसकी खाल या रोम जो है उसे अवश्य लेकर आऊँगा। यह सुन राजा के मन का बोझ जो है वह हल्का हो गया। क्यों हल्का हुआ? क्योंकि वो राजा जो है रानी की हर जो उसकी ख्वाहिश थी उसको पूरा करता था। पर रानी बोल उठी, मैं उसे जीवित ही चाहती हूँ, क्योंकि मुझे उसका उपदेश जो है वह सुनना है कि उसने क्या उपदेश दिया था मेरे स्वप्न में। निषाद पुत्र ने कहा, रानी जी, मैं जो कुछ कर सकता हूँ अवश्य करूँगा। राजा ने उसे पुरस्कार देने का विश्वास दिलाया। शिकारी की अनुपस्थिति में उसके परिवार के भरण पोषण का भी आश्वासन दिया। किसने? राजा ने। निषाद के पुत्र ने अपने पिता के वचनों का स्मरण किया, उसे याद किया। उसका भाग्य अवश्य ही बदलने वाला है। वह अपने घर गया। एक मजबूत जाल लेकर वह शिवालय की यात्रा पर निकल पड़ा। उसे ज्ञात था कि किसी पशु को पकड़ने का सबसे अच्छा स्थान प्रायः नदी का किनारा या झील होता है। वे वहीं पानी पीने आते हैं। उसने झील के किनारे जाल बिछा दिया और स्वयं एक पेड़ की ओट में खड़ा होकर स्वर्ग मृग जो था उसकी प्रतीक्षा करने लगा। ऐसा ही हुआ। रोहंत अपने भोजन के पश्चात पानी पीने के लिए झील पर आया। उसकी पिछली लंबी टांगे जाल में फंस गई। उसने अपने आप को छुड़ाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु असफल रहा। कौन? रोहंत, जो स्वर्ण मृग था। जब वह बहुत देर तक ना लौटा तो उसके भाई बहन उसे खोजने निकले। रोहंत ने दूर से ही उन्हें आते हुए देख लिया। उसने उन्हें सावधान करते हुए कहा, दूर रहो, यहाँ जाल बिछा है। शायद कोई मुझे पकड़ना चाहता है। तुम दोनों दूर ही रहो। रोहंत के भाई बहन तो थे ही, और भी अनेक मृग अपने प्रिय सरदार को बचाने के लिए जो थे वहां पहुंच गए। तदपि रोहंत ने सबको सावधान कर दिया
पर कोई भी उसे उस खतरे में अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था। वे सभी जाल में अपने पांव फंसाए वहीं खड़े रहे। वे रोहंत को किसी आक्रमण से बचाने के लिए उसके आसपास घेरा बनाकर जो है वह खड़े हो गए। वे रोहंत के लिए मरने को भी तैयार थे। क्यों मरने को तैयार थे? क्योंकि रोहंत जो है उन सबका सरदार था। निषाद का बेटा पेड़ की ओट में यह सब देख रहा था। उस पर इस बात का बहुत प्रभाव पड़ा कि ये सब मृग रोहंत को कितना प्रेम करते हैं। वह सोचने लगा, इन श्रेष्ठ जीवों को पकड़ना या मारना बहुत बड़ा पाप कर्म होगा। यह पृथ्वी फट जाएगी और मुझे निगल जाएगी। मैं यह पाप नहीं करूँगा। स्टूडेंट, अगर आपको याद होगा तो हमने पिछली वीडियो में जब पढ़ा था तो वहाँ पर भी जो है निषाद जो शिकारी था वह भी जंगल में हिमालय पे शिकार के लिए ही गया था, लेकिन उसने भी जो स्वर्ण मृग को देखा और उसके जो सभी भाई बहनों को देखा तो उसने भी जो है यही सोचा था कि यह सब जो है पकड़ने वाले नहीं है। अगर इनको पकड़ा जाएगा तो क्या है, पाप लगेगा। उसके बाद क्या है, भला मैं राजा के पुरस्कार का क्या करूँगा? नहीं नहीं, मुझे इन जीवों की हत्या कर पुरस्कार नहीं चाहिए। चलो जल्दी जल्दी इन जीवों को जाल से निकाल देता हूँ। निषाद का बेटा पेड़ की ओट से बाहर आया और एक एक कर मृगों को जाल से निकालने लगा। वह अभी जाल को खोल ही रहा था कि आश्चर्यचकित रोहंत ने पूछा, भाई यह तो बताओ, आप मुझे क्यों पकड़ना चाहते थे? आप यह अपनी इच्छा से कर रहे थे या किसी के कहने पर? अब यहाँ पर जो है वह मृग जो है वह पूछ रहा है। निषाद के बेटे ने बड़ी नम्रता से उत्तर दिया, हमारी रानी स्वर्ण मृग का उपदेश सुनना चाहती है। राजा ने उनकी इच्छा पूरी करने के लिए बहुत बड़े पुरस्कार की घोषणा की है। फिर आप हमें स्वतंत्र क्यों कर रहे हो? अभी मृग जो है वो निषाद के बेटे से पूछ रहा है। रोहंत ने पूछा, फिर कहा, अब तो आपको कोई पुरस्कार नहीं मिलेगा। मैं नहीं चाहता कि आपको इतने धन की हानि हो। आप मुझे राजा के पास ले चलो, मैं रानी को उपदेश अवश्य दूंगा। रोहंत की अपने प्रति चिंता और सहानुभूति देखकर शिकारी जो था वह विस्मित रह गया, सोच में पड़ गया। उसे इन मृगों को पकड़ने और दुख देने की बात सोचकर बड़ा कष्ट हुआ। उसने रोहंत से कहा, हमारे राजा बड़े क्रूर हैं, वे आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। नहीं, मैं आपको राजा के पास नहीं लेके जाऊंगा। ये किसने कहा? शिकारी के बेटे ने। आप अपने माता पिता और कुल के पास चले जाएं। बोधिस्थ रोहंत शिकारी के प्राणों के लिए चिंतित था। पुरस्कार तो उसके हाथ से निकल ही चुका था, क्योंकि किसी भी हालत में वह उसे राजा को सौंपने के लिए तैयार न था। स्वर्ण मृग रोहंत ने शिकारी से कहा कि वह उसकी पीठ पर हाथ फेरे। शिकारी ने अपनी हथेली से रोहंत की पीठ सहलाई। बहुत सी स्वर्ण समूर उसकी हथेली पर चिपक गए। वह आश्चर्य से मुंह खोले था। उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। तभी रोहंत ने कहा, अब आप राजा के पास जाएं। राजा आपकी हथेली पर लगी स्वर्ण समूर उन्हें दिखाएं और बताएं कि आप मुझसे मिले थे। फिर सोने की चौकी पर बैठे उन्हें उपदेश दें। रानी खेमा संतुष्ट हो जाएंगी। राजा ने कहा कि अपने कर्तव्य का पालन निष्ठा से करे, सत्य और न्याय से राजकाज चलाए या सत्य और न्याय पर जो है वह दृढ़ रहे। उन्हें ऐसी कहानियाँ सुनाना जो उन्हें सभी जीवों पर करुणा करना सिखाए। यहाँ पर जो है
रोहंत जो स्वर्ण मृग है उसने कहा कि तुम शिकारी के बेटे को कि तुम जाओ और मेरी जगह पर तुम उपदेश दो कि वह किसी भी जीव जंतु को जो है वह नुकसान ना पहुंचाए, उन पर अपनी जो है करुणा बरसाएं। शिकारी ने बोधिसत्व रोहंत के परामर्श के अनुसार कार्य किया। उसने अपना जाल उठाया और सीधा राजमहल चल दिया। उसे तुरंत राजा के सम्मुख ले जाया गया। शिकारी के साथ कोई मृग न देख वह क्रोध से बोला, स्वर्ण मृग कहाँ है? उसकी खाल कहाँ है? तुम खाली हाथ कैसे चले आए? शिकारी ने झुककर राजा का अभिवादन किया और बोला, स्वर्ण मृग मेरे जाल में फंस गया था और भी बहुत से मृग उसके साथ जानबूझकर मेरे फंदे में आ गए थे, क्योंकि वे अपने सरदार की रक्षा करना चाहते थे। वे तो उसके लिए अपने प्राण भी देने को तैयार थे। बहुत से और मृग भी आसपास ही खड़े थे। वे बहुत दुखी थे और इस इंतज़ार में थे कि उन्हें कोई आदेश दिया जाए, पर पूरे दृश्य ने मेरी आत्मा को हिला दिया। यह एक अपूर्व अनुभव था। मैं समझ गया कि यदि मैं स्वर्ण मृग को ले जाने का प्रयास करूंगा तो ये सब मुझे जो है मार देंगे। दूसरी ओर इन मृगों के सौंदर्य, विवेक और शाखा भाव ने मुझे बहुत ही प्रभावित किया। वे सब इतने महान आत्माओं के रूप में मेरे सामने आए कि मैंने निश्चय कर लिया कि मैं किसी को भी नहीं पकड़ूंगा। कुछ देर रुककर शिकारी ने फिर कहा, मृग सरदार रोहंत मेरे पुरस्कार के विषय में चिंतित था और उससे भी अधिक चिंतित था मेरे प्राणों के लिए। इसलिए उसने मेरी हथेली पर अपनी स्वर्णिम समूर की छाप दे दी। रोहंत ने कहा कि मैंने सोने की चौकी पर बैठ रानी को स्वर्णिम उपदेश दूं। अब जो है शिकारी राजा को बता रहा है कि मुझे रोहंत ने कहा है कि मैं सोने की चौकी पर बैठकर रानी को स्वर्णिम उपदेश दूं। राजसभा के सभी सभासद आश्चर्यचकित शिकारी की हथेली पर चिपकी समूर को देख रहे थे और सब सोने की चौकी पर बैठ उसने बोलना आरंभ किया तो ठीक वैसे ही बोला जैसा अपने स्वप्न में रानी ने बोधिसत्व रोहंत को बोलते हुए सुना था। रानी शिकारी के उपदेश से पूरी तरह संतुष्ट हो गई। उसने बहुत धन धान्य देकर उसे सम्मानित किया, पर शिकारी का हृदय जो था वह अब परिवर्तित हो चुका था। वह हाथ जोड़कर विनती के स्वर में राजा से बोला, अब मुझे संसार की इस धन दौलत से कोई मोह नहीं है। कृपा मुझे हिमालय जाने की आज्ञा दें, जिससे मैं बोधिसत्व के मार्ग का अनुसरण कर सकूं। और शिकारी प्रसन्न चित्त हल्के मन से राजमहल से बाहर चला गया। यही थी आप लोगों की कहानी रोहंत जो है स्वर्ण मृग की, जहाँ पर एक जानवर ने, एक जीव ने जो है वह मनुष्य के हृदय को किस तरह से जो है परिवर्तित कर दिया, बदल दिया। स्टूडेंट, आप लोगों को जो है इस चैप्टर का नाम अपनी अपनी डायरी पर नोट करना है आज की तारीख में।